आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी लोगों को भाग करना सिखाऊंगा। तो देखिए, भाग कई तरह के होते हैं। दशमलव के भाग होते हैं, कब शून्य बढ़ाकर भाग किया जाता है, कब शून्य नहीं बढ़ाया जाता है, कब अगली संख्या बढ़ाई जाती है, बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, जैसे 43 का भाग, 55 का भाग, जिसका टेबल तक आपको ना पता रहे। तो इन सारी संख्याओं का आज आपको भाग करना सिखाया जाएगा एकदम विधिवत तरीके से। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, भाग करना हमेशा, कोई भी सवाल आप लगाते रहो उसमें भाग देना आ जाता है। तो जब नहीं आता रहता है तो भगवे गलत कर दोगे तो पूरा पूरा सॉल्व गलत हो जाता है। तो सभी लोग ये वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको एक भाग दिखाऊं। एक में आपको 19 से भाग देना है। देखने में काफी ज्यादा इजी लग रहा होगा, लेकिन जिनको नियम नहीं पता है एग्जैक्ट नियम भाग करने का, वो गलत कर देंगे। आप भी शायद गलत कर सकते हो, एक बार ध्यान से देखना। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं गलत तरीका बताऊं या सही तरीका आप सोचिएगा। 19 का भाग देना है एक में, नहीं भाग जा रहा है तो दशमलव बढ़ाकर हम लोग क्या करेंगे, शून्य उतारेंगे। अब ये बन गया 10, तब पर भी 19 का भाग 10 में नहीं जाएगा, पहले से 10 हो रहा है तो एक शून्य और बढ़ा लेंगे। 19 पचे कितना होता है, 19 पचे कितना होता है, 95 होता है। 100 में से 95 घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब पहले से दशमलव बढ़ा है तो शून्य उतारोगे। 19 को 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 3 बार लेके जाओगे ज्यादा हो जाएगा। तो 19 दूना कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा। अब जब घटाओगे 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। अब ये भाग बताओ सही है कि गलत है। ये भाग एकदम गलत है, ये एकदम गलत तरीका है। क्या है, एकदम गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है भाग देने का, ये चीज सीखो। ऐसे बहुत सारे बच्चे यही तरीका अपनाते हैं, एकदम गलत तरीका है, उत्तर पूरा गलत है। अब सही तरीका क्या है, यही से आपका बेसिक भाग शुरू होता है। जब अगर ये जानकारी आप जानते रहोगे तो भाग आप सीख ले जाओगे। अब हमें क्या करना है, 19 से भाग देना है एक में, भाग नहीं जा रहा है तो हम शून्य बार लेके जाएंगे। और नहीं, शून्य कितना होता है, शून्य होता है, एक से छोटा है। अब घटाओगे एक आएगा। अब 19 का भाग एक में जाएगा, नहीं जाएगा। जब शून्य बार लेके जाने पे भी नहीं जा रहा है, तब आप यहाँ पर दशमलव बढ़ाओगे। अब यहाँ पर दशमलव बढ़ाकर शून्य उतार लोगे। अब 19 का भाग 10 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब आप ये गलती मत करना कि एक दशमलव बढ़ाए हैं फिर से शून्य उतार लें ना। दशमलव बढ़ाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप एक ही शून्य उतार सकते हो। फिर अगर भाग ना जाए तो आप फिर से शून्य बार लेके जाओगे। जैसे 19 का भाग 10 में नहीं जा रहा है तो अब आप शून्य बार लेके जाओ। 19 शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखो 19 का भाग 10 में नहीं जाएगा, आगे कोई संख्या भी नहीं उतार सके। अब आप पहले से दशमलव बढ़ाए हो तो एक शून्य उतार सकते हो। अब ये बन जाएगा 100। 19 पचे कितना हो जाएगा, 19 पचे कितना हो जाएगा आपका, 95 हो जाएगा। अब घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर देखो, जब घटा लिए 5 आएगा, 19 का भाग 5 में जाएगा, नहीं जाएगा। अब पहले से दशमलव है तो एक ही शून्य उतार सकते हो। दशमलव लगाने के बाद आप एक ही शून्य उतार सकते हो, दो शून्य नहीं उतारना। ठीक है, अब ये 19 19 19 दूनी 38 हो जाएगा, दो बार लेके जाओगे। 19 दूना कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा। घटाओगे कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। अब ये बन चुका है 12। 19 का भाग 12 में जाएगा, नहीं जाएगा। पहले से दशमलव है तो आप एक शून्य उतार सकते हो। 19 पचे कितना हो जाएगा, 19 पचे कितना हो जाएगा आपका, 95 हो जाएगा। लेकिन 6 बार जा सकता है। 19 छक्का कितना होता है, 114 होता है। 19 छक्का कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो भाग करने का तरीका क्या है, ये एकदम सही तरीका है। तो जैसे जैसे मैं बताया हूं, अगर ध्यान से हर एक स्टेप, हर एक चीज को सुने होगे, समझे होगे, तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे, वरना भूल जाओगे। वरना गलत तरीका करोगे, ये सारी तरीके करोगे। अब इसमें देखो 0.52 है और इसमें 0.052 है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तुरंत पूरा गलत कर दोगे। चलिए अब आपको अगला सिखाते हैं, मजा आएगा नहीं, ऐसी ऐसी जानकारियां सीखने में काफी ज्यादा मजा आता है। दूसरों को दो, फट से गलत करेगा और तुम करो सही, मजा आ जाएगा। अब ये अगला प्रश्न है। अब इन प्रश्नों में वही प्रश्न सिलेक्ट किया हूं जो थोड़े अलग है। नॉर्मल अगर प्रश्न आपको दे दूं भाग का, चाहे 4 अंक का चाहे 5 अंक का, आप कर ले जाओगे। लेकिन ये थोड़े कठिन प्रश्न है, इनको सोचना पड़ा है मुझे कि ऐसे ऐसे प्रश्न कराएंगे बच्चे कैसे करेंगे, तो उनको समझाया जाए। अब यहाँ पर देखो प्रश्न है कि 1225 में 15 से भाग देना है। तो यहाँ पर 15 दो संख्या है, तो दो संख्या में देखोगे भाग नहीं जा रहा है तो आप तीसरी संख्या देखोगे। यानी अब आप 15 का भाग 122 में दोगे। तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे कितना होता है, 120 होता है। तो यहाँ पर 120 लिखोगे। घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब अगली संख्या आपकी क्या, अगली संख्या 5 यहाँ पर उतर जाएगी। 15 से 25 भाग दोगे, एक बार में जाएगा। 15 एक कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा, शून्य आएगा। 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 15 का भाग 10 में जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा, आगे कोई संख्या भी नहीं है, तब यहां पर आप क्या करोगे,
दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ पर शून्य बार नहीं लेके जाना, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इस तरीके से दशमलव लेके जाओगे, अब यहाँ पर शून्य उतारोगे। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कब आपको दशमलव नहीं बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर हमने इसको उतारा, इसको घटाया, क्या आ गया, 10 आ गया। अब अगर आगे कोई संख्या उतारता, आगे कोई संख्या इसके सामने उतरती, और ऐसे मान लो कोई भी संख्या यहाँ पर 10 के सामने उतरती, फिर भी अगर भाग नहीं जाता, तब हम लोग शून्य बार लेके जाते, ठीक है, तब घटाते। इसके बाद आगे अगर कोई संख्या नहीं बची रहती, तब दशमलव लेके जाते। बात को समझ रहे हो कि नहीं, ध्यान से समझो। यहाँ पर जैसे देखो 5 था, 5 को हमने उतार लिया, ये बन गया 25। अब 25 में भाग दिया तो 15 एक कितना हो गया, 15। 25 में से 15 घटाया, कितना आया, 10 आया। अब 5 के बाद कोई भी संख्या नहीं बची है। अगर मान लो कोई भी संख्या यहाँ मान लो 4 होती, और इस 4 को मैं यहाँ पर उतारता, अब 15 का भाग अगर 104 में तब पर भी नहीं जा रहा होता, तो हम कितनी बार लेके जाते, शून्य बार लेके जाते, शून्य बार लेके जाते, फिर जितना भी आता उसको घटाते। अब यहाँ पर क्या होता, आगे कोई संख्या तो बची नहीं है, अब 15 का भाग अगर इसमें नहीं जाता, तब हम क्या करते, दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर शून्य उतारते। ये चीजें समझ में आया कि नहीं। अब आओ हम लोग सीखते हैं इसको कैसे हल किया जाए, ठीक। अब यहाँ पर घटा लिए, 10 आ गया, आगे कोई संख्या नहीं है, तब आप यहाँ पर क्या करोगे, दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर शून्य उतारोगे। 15 से 75, 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 100 में से 90 घटाओगे, कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पर देखो आगे कोई संख्या नहीं है, और 15 का भाग भी 10 में नहीं जाएगा, तो पहले से दशमलव तो हम शून्य उतारेंगे। 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, फिर से घटाओगे, 10 आएगा। अब ये चीज इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा, दशमलव 66666 इसी तरह से आता जाएगा। तो इसमें आप क्या सीखे, इसमें आप ये सीखे कब दशमलव बढ़ाया जाता है, कब शून्य बढ़ाया जाता है, और कब शून्य नहीं बढ़ाया जाता है। ये चीज सीखेगी नहीं, अच्छी चीज सीखेगी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाग करना, ये सारी चीजें जिसको आता रहेगा वही भाग को हल्के में लेके आराम से सॉल्व करता है। अब यहाँ पर देखो 15 का भाग इसमें देना है, ये दो संख्या है, तो सबसे पहले दो संख्या देखो, 15 का भाग 11 में जाएगा, नहीं। अब एक संख्या और बढ़ा दो, 111। अब 15 का भाग क्या हो जाएगा, 111 में चल जाएगा। तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। अब आप 111 में से 105 घटा दो, तो ये कितना है, ये उससे उधार लेगा, बन जाएगा कितना, 11। 11 में से 5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये तो इसको उधार दे चुका है, बन जाएगा शून्य, शून्य में से शून्य घटाओगे शून्य, और एक में से एक घटाओगे शून्य, तो बचा रहा है 6। अब यहाँ से एक क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। जब एक को आप उतारोगे बन जाएगा 61। तो 15 का भाग 61 में दो, 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। तो 4 बार लेके जाओगे, 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आप 61 में से 60 घटाओगे, कितना आएगा, 1 आएगा। अब अगली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 उतर जाएगी, 11। 15 का भाग 11 में जाएगा, नहीं जाएगा। और अगली संख्या हमने उतार लिया है और भाग नहीं जा रहा है, तो अब यहाँ पर दशमलव बढ़ाकर शून्य नहीं उतारेंगे। अब अगर अगली संख्या आप उतार लिए हो, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो शून्य बाहर लेके जाएंगे। यही चीज या तो मैं इसमें समझा रहा था। अब अगली संख्या अगर यहाँ पर एक उतार लिए हो, फिर भी इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हम शून्य बाहर लेके जाएंगे। 15 शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 बन जाएगा। अब आगे कोई भी संख्या नहीं है कि आप यहाँ पर उतार सको, तब यहाँ पर आप क्या करोगे, दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर शून्य उतारोगे। अब 15 का भाग 110 में दोगे, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। कितना, 105। अब आप 110 में से 105 घटाओगे, कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, ठीक। अब आगे कोई भी संख्या नहीं है। अब अगर फिर भाग लेके जाओ, तो यहाँ पर पहले से दशमलव तो आप शून्य लेके जाओगे। तो 15 15 35, 15 तिया कितना होता है आपका, 45 होता है, बन जाएगा। 50 में से 45 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर से भाग नहीं जाएगा, पहले से 10 में तो शून्य उतारोगे। 15 तिया कितना होता है, 45 होता है। अब ये चीज इसी तरह से क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हो कि नहीं। इसमें आपने सीख लिया कि कब जीरो बढ़ाया जाता है और कब दशमलव बढ़ाया जाता है, और इसमें आप क्या सीखे थे, कब जीरो नहीं बढ़ाया जाता है। तो ये मैथ का आपको ऐसा जादुई चीज सिखा रहा हूं, अगर ये चीज आप पकड़ ले गए, सीख ले गए, तो मैथ का यानी भाग का कोई भी क्वेश्चन रहे आप फट से लगा ले जाओगे। अब ये जो आपको भाग सिखाने जा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। ऐसा भाग अगर आप किसी को दे दोगे तो वो 100% है गलत कर देगा, या सोचने विचारने लग जाएगा कि कैसे किया जाए। तो यहाँ पर देखो क्या है, इतनी बड़ी संख्या में 12 से भाग देना है। ये दो संख्या है, यानी 2 अंक की है, 12 है, तो आपको 12 में भाग देना है। तो 12 इक्के कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा।
12 में से 12 घटाओगे शून्य आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या उतरेगा, एक उतरेगा। अगली संख्या हमारी क्या उतर रही है, एक उतरी है। 12 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, आप कैसे करोगे, आप खुद ही सोचो कैसे करोगे, दिमाग थोड़ा लगाओ, इसके बाद मैं बताता हूँ, सोच विचार लो। अब अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जब अगली संख्या आप उतार लिए, 12 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो क्या आप दशमलव बढ़ाकर लगाओगे ना। जब अगली संख्या आप उतार लिए, भाग नहीं जा रहा है, तब आप शून्य बाहर लेके जाओगे। मैंने बताया था ना, 12 शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, घटाओगे 1 आ जाएगा। अब पर भी 12 का भाग नहीं जा रहा है, तो आप अगली संख्या फिर से क्या उतारोगे, 1 उतारोगे। 12 का भाग 11 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तब आप क्या ले जाओगे, शून्य बाहर लेके जाओगे, 12 शून्य शून्य। अगर अगली संख्या उतार रहे हो, भाग नहीं जा रहा, शून्य बाहर लेके जाओगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 12 का भाग 11 में जाएगा, नहीं जाएगा। फिर से आप अगली संख्या क्या उतारोगे, 2 उतारोगे। अब ये बन गया कितना, 112। 12 का भाग आराम से 112 में चल जाएगा। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108। कितनी बार जाएगा, 9 बार। 12 नवैया कितना हो जाएगा आपका, 108 हो जाएगा। अब आप घटाओगे कितना आ जाएगा, तो 8 2 10 2 8 4 कितना होता है, 12, यानी 12 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, अब अगली संख्या आपका देखो क्या उतरेगा, अगली संख्या आपका 1 उतरेगा। अब ये बन जाएगा 41। 12 का भाग 41 में जाएगा, आराम से चल जाएगा। 12 12 12 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। अब 41 में से 36 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 36 4 कितना होता है, 40 होता है। और इसका मतलब अगर आप 41 में से 36 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, 5 लिखोगे। अब फिर से अगली संख्या आप क्या उतारोगे, 2 उतारोगे। ये मैं इसलिए लाइन खींच रहा हूं जिससे आपको समझने में एकदम आसानी रहे। वैसे ये खींचा भी जाता है और नहीं खींचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है, ज्यादा हो जाएगा। तो 12 चौके कितना ले जाएंगे, 12 चौक कितना होता है, 48 होता है, क्या 48। अब आप घटाओगे कितना हो जाएगा, 12 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अब आगे कोई भी संख्या नहीं है, 12 का भाग 4 में जाएगा भी नहीं। जब आगे कोई संख्या उतरी भी नहीं है, तब आप यहाँ पर दशमलव बढ़ाकर शून्य चाहे उतार सकते हो, या यहीं पर क्या कर सकते हो, यहीं पर क्या कर सकते हो, यहीं पर इसको इस तरीके से छोड़ सकते हो। ये आपका शेषफल हो जाएगा, या आपका भागफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप और आगे लेके जाना चाहो तो यहाँ पर दशमलव लगाओगे, इसके बाद यहाँ पर शून्य उतारोगे, फिर से 12 का भाग 40 में लेके जाओगे, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। कितना, 36 हो जाएगा। अब 40 में से 36 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे कोई संख्या नहीं है, अब भाग जाएगा नहीं, तो पहले से दशमलव है तो शून्य उतारोगे, फिर वही 12 तिहाई लेके जाओगे, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर से 12 का भाग 4 में जाएगा नहीं, दशमलव पहले से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य उतारोगे, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, और ये आपका शेषफल हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों को इसी तरीके से करना, ठीक है। अब तो आपसे कोई गड़बड़ी होगा या नहीं करेगा। दशमलव वाला भी बता दिया, शून्य बढ़ाकर कैसे संख्या उतारी जाती है वो भी बता दिया, और दोनों एक साथ भी करके बता दिया। अब चलो मैं आपको बड़े बड़े भाग करना सिखाता हूँ। अगर बड़े भाग आ जाए तो उनको कैसे करोगे। अब ये जो मैं आपको अगला प्रश्न बताने चाह रहा हूँ, ये बड़े भाग के प्रश्न है। अब ये जो तरीका बता रहा हूँ एकदम जेन्युइन तरीका है। इस तरीके का हमेशा प्रयोग करना, बस हमेशा चेक करते हुए चलना, जिससे आप एक्यूरेट उत्तर लगा सको, ठीक है। जैसे इतनी बड़ी संख्या में आपको 55 से भाग देना है, तो 55 का टेबल तो हमें आएगा नहीं, तो हम कैसे जानेंगे, कि 55 का भाग कितनी बार लेके जाए कि उतना बार लेके जाना पड़े, ठीक है। कैसे, अब जैसे यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 68 है, तो 68 जो है 55 के करीब है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि 55 1 कितना हो जाए, 55 हो जाएगा। लेकिन मैं इसका भी एकदम बेसिक तरीका बताता हूँ, कैसे आप पता करोगे कि यहाँ पर कितना बार लेके जाए। अब जैसे यहाँ पर देखो, एक अंक की संख्या, यहाँ पर आपको एक अंक की संख्या को इस तरीके से देखना होगा। अब 5 का भाग 6 में जाओगे, कितनी बार लेके जाओगे, 5 1 के 5, जो 6 से कम रहे, ठीक है। तो जब एक बार लेके जाओगे, तो यही एक बार आप यहाँ पर क्या करोगे, लिख लोगे। अब 1 का गुणा 55 में करो, 1 का गुणा 55 में करोगे तो यह 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख कर घटा लो, तो यहाँ पर 8 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा। अभी देखो, इससे क्या हुआ, पता चल गया कि मुझे कितना बार लेके जाना है। अब अगली संख्या आपकी क्या उतरेगी, अगली संख्या यहाँ पर आपकी 5 उतरेगी। अब 55 का भाग 135 में लेके जाना है, कैसे पता पाओगे कि भाई कितना बार लेके जाऊं, कैसे पता पाओगे, तो यही तरीका मैं बता रहा हूं। यहाँ पर क्या है, सिंगल संख्या आपको 5 देखना है, यहाँ पर 2 अंक की संख्या देखना है। 5 का भाग 13 में लेके जाओ, या 13 आ जाए या 13 से कम, हमेशा 13 से कम ही रखना।
तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 बार लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, उस 13 के करीब आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 बार लेके जाना है भाई साहब। जब 2 बार लेके जाओगे तो इस 2 का गुणा 55 में करना पड़ेगा। 2 का गुणा 55 करो, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, हासिल आपका 1 हो जाएगा। 2 पंचे 10 है, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना, ये 135 है, ये क्या है 110 है। अब आप घटाओ, घटाओगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 1 में से 1 गया, सुनो बस एक चीज ध्यान रखना, जब ये आप गुणा करते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि 135 या 110 है, इनके बीच ज्यादा डिफरेंस यानी गैप नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा डिफरेंस है, गैप है, या ज्यादा आपको लग रहा है कि कम है, तो बस जो आप 2 बार लेके गए वही आप 3 बार ले जाकर आप गुणा करके देख लेना। अगर 135 से छोटा आ जाए तो 3 बार लेके जाना, अगर ज्यादा आ जाए तो तब आपको 2 बार लेके जाना है। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी और नियमों कानूनों में आपको बहुत मत्था पाची, इधर गुड़ा उधर भाग जोड़ घटाओ, इस समय बहुत गड़बड़ी होता है। लेकिन जो ये तरीका बता रहा हूं ना, ये काफी जेन्युइन तरीका है भाई साहब। अब अगली संख्या आपकी क्या उतरेगी, अगली संख्या आपकी 7 उतरेगी। अब 55 का भाग 257 में देना है। यार 55 का टेबल आएगा नहीं तो कैसे देंगे, बस कुलदीप सर का तरीका लगाओ। अब यहाँ पर 5 का भाग आपको 25 में लेके जाना है, तो 5 पचे क्या हो जाएगा 25, 5 बार में पूरी तरह से 257 कट जाएगा, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। यानी हमारा ट्रिक ये कहना चाह रही है। हम क्या काम करेंगे, 5 का गुणा 55 में कर लेंगे, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, हाथ लगे आपको 2, 5 गुणा 5 में करेंगे, 5 पचे 25, 26 27, यानी 275 हो गया। ये 275 अगर यहाँ पर मैं 5 बार लेके जाऊं तो 275 हो जाएगा, और 275 जो है 257 से बड़ा है। तो बस यहीं पे फट से हमको सोच लेना है कि हमको 5 बार ना ले जाकर 4 बार लेके जाना है। तो यहाँ पर हम आराम से इस तरीके से 4 लिख लेंगे। बस यही चीज मैं तो आपको समझा रहा हूँ। अब 4 का गुणा 55 में करो आराम से, 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, हासिल आपका 2, और 4 पंचे 20, 2 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। अब 257 से 220 कम है कि नहीं, कम है, आराम से घटा लो, 7 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, 2 में से 2 गया कितना 0। अब अगली संख्या हमारी क्या उतर जाएगी, 9 उतर जाएगी। अब 55 का भाग 379 में देना है, तो सबसे पहले 5 का भाग हम लोग किस में 37 में देंगे, तो 5 36, 5 सते कितना होता है 35, यानी ये कह रहा है कि 7 बार आपको लेके जाना चाहिए। तो हम 7 का गुणा पहले 55 में करके देख लेते हैं, तो 7 पचे कितना होता है 35 होता है, हासिल आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 7 पचे 35, 36 37 38 हो जाएगा, 300 कितना 85। अब 385 ज्यादा है, 379 थे, तो हम 7 बार ना ले जाकर 6 बार लेके जाएंगे। बस इतने में आपको पता चल जा रहा है कि भाई कितनी बार लेके जाना है। नहीं तो 55 का टेबल सब पूरी तरह से लिखते हैं, फिर उसमें मैच वैच करते हैं कहाँ आ रहा है 55, इस तरीके से कितना मस्त आप समझ ले जा रहे हो। तो 6 बार लेके जब जाओगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, हासिल आपका 3 बचेगा, और 6 पंचे 30, 30 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। अब घटा लो 9 आ जाएगा, 7 में से 3 गया आपका 4 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा 49 आपका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, क्या शेषफल हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भागफल हो जाएगा, क्या भागफल हो जाएगा। तो ये देखो बड़े बड़े भाग करने का ट्रिक है। इन सारे ट्रिकों को आप जब जानते रहोगे तो आप आराम से कर ले जाओगे। कोई भी कितना भी बड़ा भाग आपको दिया जाए कर ले जाओगे, नहीं आराम से कर ले जाओगे, दिक्कत नहीं होगा। अब चलो आपको दशमलव का भाग करना सिखाते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 दशमलव के भाग लिखे हुए, इन्हीं को आपको क्या करता हूँ समझाता हूँ। प्रश्न को जरा ध्यान दो। कह रहा है कि ये वाला सबसे सरल है, फिर कठिन है। 28.25, 28 दशमलव क्या है 25 है, और इसमें भाग देना है किससे, इसमें भाग देना है 12 से। तो 2 अंक की संख्या है, तो सबसे पहले इसमें 2 अंक की संख्या देखो, 12 का भाग 28 में जाएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, घटाओगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब आपको अगली संख्या क्या 2 यहाँ पर उतारना है। तो ये 2 तब तक नहीं उतर सकता जब तक ये वाला दशमलव यहाँ पर लगा दो। अब 2 के पहले दशमलव है, तो 2 आप तभी उतारोगे जब ये वाला दशमलव यहाँ पर लगा दोगे। दशमलव लगा दिए तब आप 2 आराम से यहाँ पर उतार लो। अब ये बन चुका है 42, तो 12 का भाग 42 में 2, 12 36, 12 4 48, 4 बार ज्यादा चल जाएगा, 12 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद अगली संख्या आपको 5 उतार लेना है, 12 का भाग 65 में जाएगा, 12 पंचे कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, घटाओगे कितना आएगा 5 आएगा। तो ये अगली संख्या आपकी क्या हो चुकी है 5 उतर चुकी है। अब आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो यहीं तक आप करके छोड़ देना, ये आपका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, ये आपका भागफल हो जाएगा। तो अगर और आगे आप लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। कैसे, आप पहले से दशमलव लगाए हो तो यहाँ पर 0 उतार सकते हो, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, आगे आपकी कोई भी संख्या नहीं बची है तो पहले से दशमलव यहाँ पर 0 उतार सकते हो। 12 पंचे 60 ज्यादा हो जाएगा,
12 चौके कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। 48 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा। अब पहले से दशमलव है तो यहाँ पर शून्य उतारो क्योंकि आगे तो कोई संख्या उतारनी नहीं है। तो 12 एक के कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। आप यहीं तक करके क्या कर देना छोड़ देना। ये रहा ऐसा भाग जिससे हम भाग दे रहे हैं, इसमें दशमलव नहीं लगाए, दशमलव इसमें लगाए जिसमें भाग दे रहे हैं। ठीक है, यानी ये आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है भाज्य होती है। भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। और अब मैं आपको ऐसा भाग दे रहा हूं जिसमें दोनों में अगर भाग दशमलव लगा रहे तो ऐसे भाग कैसे किए जाएंगे। अब जैसे ये वाला है 25.5 लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25.5। अब इसमें भाग देना है किससे, यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूं। अब यहाँ पर भाग देना है 1.5 से। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान देने योग्य क्या योग्य बात है, इसमें दशमलव नहीं लगा रहना चाहिए। इसका दशमलव हमको क्या करना पड़ेगा दूर करना पड़ेगा। जब इसका दशमलव दूर करोगे तो इसका भी दशमलव दूर करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा जरा ध्यान दो। हम क्या करेंगे, ये जो 1.5 है 1.5 है, अब इसमें एक अंक के बाद दशमलव लगाया, ठीक है। और ये 25.52 है, ये क्या है 25.52 है। और इसमें क्या है 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, 2 अंक के बाद दशमलव लगाया। इसे 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसे 2 तरीके से कर सकते हो। एक यहाँ पर मैं समझाता हूँ, 1.5 लिखो और यहाँ पर क्या लिखो 25.52 लिखो। अब यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ आप इसका दशमलव दूर करना चाहते हो तो इसमें आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस नीचे वाले में भी आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 10 से गुणा करोगे तो दशमलव एक अंक इधर चलाएगा तो ये बन जाएगा 15। और इसमें 10 से गुणा करोगे दशमलव एक अंक इधर चलाएगा तो यानी 5 के बाद 5 और 2 के बीच में हो जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा 255.2 आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर दशमलव लगा है तो दशमलव का भाग अभी मैंने आपको बताया, जैसे इसमें दशमलव लगा था इसमें नहीं लगा था, तो ऐसे दशमलव के भाग आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर ऐसे करना चाहो, इसमें गुणा का चिन्ह बनाओ, इसमें भी दशमलव इसमें 2 अंक के बाद लगाए, यानी इसका दशमलव दूर करोगे तो इसका भी दूर हो जाएगा। 2 अंक के बाद लगाए तो इसमें 2 शून्य लिखकर 1 लिख दो, यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब नीचे 100 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। सेम संख्या से गुणा किया जाता है। इसमें 100 से गुणा करोगे दशमलव 2 अंक इधर चलेगा, यानी खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। और ये इससे में 10 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे तो जैसे देखो यहाँ पर एक ही अंक है और 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक इधर रहेगा, तो आप अपने मन से शून्य लिख लेना। दशमलव अब 2 अंक इधर रहेगा, यानी दशमलव यहाँ पर लग जाएगा तो ये बन जाएगा कितना 150 हो जाएगा। अब 2552 में आपको 150 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 150 से भाग देना पड़ेगा। तो एक बड़ी संख्याओं का भाग करना भी मैंने आपको सिखाया था, उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन आप हमेशा क्या करना, बचने का प्रयास करना, इसमें दशमलव रहने देना, इसी का दशमलव क्या कर लेना दूर कर लेना। और अगर ऐसा करोगे तो इजी तो रहता है, लेकिन अगर संख्या छोटी रहे तब, यानी जैसे संख्या छोटी 150 अगर 1 से लेके 20 तक की होती तो आप आराम से कर ले जाते। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसका प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। हमारे लिए क्या रहेगा, ये इजी रहेगा, क्योंकि हमें 15 का पहाड़ा आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 25 लिखेंगे, फिर यानी 255.2 लिखेंगे, और इसमें भाग किससे देंगे 15 से। तो आप आराम से भाग दे सकते हो क्योंकि 15 का पहाड़ा आता है। तो 15 का भाग 25 में दो, 15 दूनी 30 ज्यादा हो जाएगा, 15 के कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। घटाओगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 में से गया 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 उतर जाएगा। तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है। ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगली संख्या हमारी क्या है 2 है, तो यहाँ पर पहले से दशमलव लगाए तो यहाँ पर दशमलव लगाओगे, तभी यहाँ पर ये क्या होगा 2 उतर पाएगा। अब आप अगली संख्या 2 उतार लिए हो, अगली संख्या आप क्या कर सके हो 2 उतार लिए हो, लेकिन आपका भाग नहीं जा रहा है। अगली संख्या उतारने पर अगर भाग ना जाए तो आप शून्य बार हमेशा लेके जाओगे। तो 15 शून्य कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे 2 उतारोगे, अब आगे कोई संख्या नहीं बची है, तब आप यहाँ पर दशमलव लगाए तो यहाँ पर आप 0 उतार सकते हो। 15 के कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 20 में से 15 घटाओगे कितना आएगा 5 आएगा। आगे कोई भी संख्या नहीं है, पहले से दशमलव लगाए तो यहाँ पर 0 उतार सकते हो। तो 15 का भाग 50 में दोगे, 15 15 29, 15 तिया कितना लेके जाओगे 45 हो जाएगा। तो 50 ये है यहाँ, और यहाँ पर 15 तिया 45 लिखो, घटाओगे कितना आएगा 5 आएगा। तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। ये भाग करने का क्या है तरीका है। तो ये रहा भाग करने का कुछ तरीका। तो काफी मेहनत से आपको सिखाया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हर जगह शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।